अच्छा बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की, 10th क्लास फिजिक्स के। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जो चैप्टर का नेम है। हम सबसे पहले ज्योमेट्रिक की बात करेंगे। ज्योमेट्रिक का मतलब होता है डिफरेंट शेप्स। ठीक है, यानी हमारे पास डिफरेंट शेप्स होंगी, डिफरेंट अशकाल होंगी। ठीक है, लेकिन वो जितनी भी चीजें होंगी वो किसके लिए होंगी? ऑप्टिक्स की। ऑप्टिक्स के अंदर जो हम यूज करते हैं वो वाली चीजें होंगी। जैसे लाइक लेंस हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप होगी, टेलीस्कोप होगी। इस तरह की जितनी भी चीजें हम जो यूज करेंगे उनकी स्टडी हमारे पास क्या है, उनको जब हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल। अब ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स बेसिकली ना ब्रांच ऑफ साइंस लगा ले या ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ठीक है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं, यानी जो ऑप्टिक्स है उसके अंदर हम किस चीज की स्टडी करते हैं? उसके अंदर हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ लाइट। याद रखना, ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की स्टडी करते हैं। और लाइट की हम स्टडी क्या करते हैं कि लाइट में कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, ठीक हो गया, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, अब्जॉर्प्शन, डिस्पर्शन। जितने भी फिनोमेना हैं इन लाइट के, इन फिनोमेना को हम किस में स्टडी करते हैं? ऑप्टिक्स में। यानी ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी नेचर ऑफ लाइट, यानी जिसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, इधर ना सिंपल एक सेंटेंस यूज किया गया कि इसमें हम लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। स्टडी क्या करते हैं? जस्ट लाइक मैं आप लोगों से बोलूं कि हाउ यू कैन सी द पेज ऑफ योर बुक, यानी आप अपनी बुक का पेज किस तरह देख सकते हैं। तो आपने बताना है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से आप लोग इस काबिल होते हैं कि आप लोग अपनी बुक के पेज को देख सकते हैं। अच्छा, सिंपल वर्ड्स में, सादा अल्फाज में अगर बोला जाए तो आपने याद रखना है ऑप्टिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं लाइट की नेचर के बारे में। ठीक है, और आप लोग अपनी बुक के पेज को किसकी वजह से देख सकते हो? रिफ्लेक्शन की वजह से। अब कैसे नहीं आता, अगर हम बुक के पेज को या इस व्हाइट बोर्ड को आप लोग किसकी वजह से देख रहे हो? रिफ्लेक्शन की वजह से। सर, अगर हम अपनी बुक के पेज को या इस व्हाइट बोर्ड को रिफ्लेक्शन की वजह से देख रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि हमारे पास कुछ जो पोर्शन है वो व्हाइट है, ठीक है, और कुछ जो वर्ड्स हैं वो हमें डार्क नजर आ रहे हैं। बेटा, आप लोगों ने याद रखना है जिस पोर्शन से हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, जहां से बेटा मुकम्मल रिफ्लेक्शन होती है वो हमें व्हाइट नजर आता है। जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, नो रिफ्लेक्शन, वो हमें डार्क नजर आता है। ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है जहां पे रिफ्लेक्शन होती है वो हमें व्हाइट नजर आता है और जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है वो हमें डार्क नजर आता है। पॉइंट क्लियर हो गया? यानी बुक के पेज, हमें पेज को जब हम देख लेते हैं हमें व्हाइट भी हिस्सा नजर आ रहा होता है, डार्क नजर आ रहा होता है। व्हाइट इस वजह से आता है क्योंकि वहां पे सारी सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, उस टाइम हमें व्हाइट कलर नजर आता है। और जहां पे सारी सारी लाइट वो ऑब्जॉर्व कर लेता है, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होती, वहां से जो पोर्शन है वो हमें डार्क नजर आता है। अरे बेटा, इसमें हम स्टडी करते हैं ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट की, कि लाइट की नेचर कौन सी है, या लाइट को हम डिफरेंट प्रोसेस में, डिफरेंट मीडियम्स में किस तरह यूज करते हैं। तो बेटा आपने याद रखना है लाइट की डुअल नेचर होती है। लाइट की नेचर जो होती है वो डुअल नेचर होती है, याद रहेगा। लाइट हैज डुअल नेचर। कौन कौन सी नेचर? एक होती है पार्टिकल नेचर, ठीक है, और एक होती है वेव नेचर। लाइट हैज डुअल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर, अदर इज वेव नेचर। जो पार्टिकल नेचर के बारे में हमें बताया था वो बताया था न्यूटन ने, ठीक है, और जो हमें वेव नेचर के बारे में बताया था वो हमें बताया था थॉमसन ने, ठीक है, थॉमस यंग ने, यानी यंग्स ने बताया था हमें। लाइट की डुअल नेचर होती है, पार्टिकल नेचर, वेव नेचर। लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में हमें बताया न्यूटन ने और लाइट की वेव नेचर के बारे में बताया हमें यंग्स ने। ठीक है, इसके अलावा बेटा 1900 में हमारे पास आया था प्लॉन्क्स। ठीक है, प्लॉन्क्स ने यह बोला था जो हमारे पास लाइट है ना वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, यानी 1900 में हमारे पास प्लॉन्क्स आया, उसने बोला लाइट क्या है? पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड फोटॉन्स। ठीक है, लेकिन इनको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया, इसलिए एट द एंड यही कहा जाता है लाइट हैज डुअल नेचर, वन इज पार्टिकल नेचर, अदर इज वेव नेचर।
ज्यादा पार्टिकल नेचर के अबाउट हमें बताया था न्यूटन ने, और जो वेव नेचर है उसके बारे में हमें बताया था यंग्स ने। ये आपकी बुक की ये वाली और ये वाला जो क्वेश्चन है आपकी बुक की साइड इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन की बेसिकली डिफाइन क्या है, वो ये है कि जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की सरफेस पे फॉल करती है तो उससे टकराने के बाद वो वापस उसी मीडियम में आ जाती है। यानी ये फर्स्ट मीडियम है, ठीक है, फर्स्ट मीडियम से लाइट गई सेकंड मीडियम की सरफेस पे जाके उसने फॉल किया, जैसे ही फॉल किया बेटा वहां से रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, पहले मीडियम में वापस आ जाती है। इसको बोलते हो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट की रिफ्लेक्शन। अब कैसे नहीं आता है, ठीक है, अब हमने बेटा स्टडी करना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो सबसे पहले आप लोगों ने फर्ज करना है कि आपके पास एक रे है बेटा जिसको आप नाम देते हो ए ओ का, ठीक है, वो आगे फॉल करती है प्लेन मिरर पे। कौन से मिरर पे बेटा, प्लेन मिरर पे। ये जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ये वाली जो आप लोग ले रहे हो बेटा, ये हमने एक मिरर लिया है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है यानी स्ट्रेट है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेन मिरर। आगे जाके आप लोग बात करोगे स्फेरिकल मिरर के बारे में भी। अरे बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए आपने एक प्लेन मिरर लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर एक रे फॉल करवानी है ए ओ। जैसे ही एक रे ए ओ आगे फॉल करती है बेटा प्लेन मिरर पे, ठीक है, तो वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो जाती है कौन से पाथ पे, ओ बी पाथ पे। सबसे पहले जो रे आपने ली वो ए ओ थी, जो पाथ उसने अडॉप्ट किया वो कौन सा था, ओ बी, और वापस पहले मीडियम में आ जाती है। बेटा ए और ए किस पे फॉल करती है, प्लेन मिरर पर, और उधर जाके जो रास्ता वो अडॉप्ट करती है वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्ट होने के बाद ओ बी, ठीक है। और बेटा जहां पे जाके ये वेव आप उस मिरर से स्ट्राइक करती है, जहां पे जाके वो दूसरे सरफेस से स्ट्राइक करती है, वहां पे आप लोग एक नॉर्मल ड्रा करते हो। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल बेटा एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, और वो परपेंडिकुलर होती है बिल्कुल प्लेन के। ये प्लेन था, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आप लोगों ने एक इमेजिनरी लाइन ड्रा की, ठीक है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो कि ये हमारे पास कौन सी लाइन है, नॉर्मल है। अच्छा बेटा नॉर्मल को आप लोग जाहिर करते हो एन से, ठीक हो गया। अब जो ए ओ रे है उस रे को आप लोग बोलते हो इंसिडेंट रे, ठीक हो गया। और जो ओ बी रे है उस रे को आप लोग बोलते हो रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि बेटा रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हो इसलिए ये रे हमारे पास कहलाती है रिफ्लेक्टेड रे। एन को आप लोग बोलते हो बेटा नॉर्मल, ठीक है, यानी इस रे को एओ को आप लोग नाम देते हो इंसिडेंट रे। बेटा ये स्टार्टिंग रे होती है, स्टार्टिंग रे को जिस तरह हम इनिशियल पॉइंट देते हैं इसी तरह बेटा हम इसको नाम देते हैं इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्ट होती है इसलिए इसको आप नाम देते हो रिफ्लेक्टेड रे का, ठीक हो गया। और इस वाली लाइन को बेटा आप लोग नाम देते हो नॉर्मल का। उसके बाद जो इंसिडेंट रे ए ओ है बेटा वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे ए ओ मेक एन, बेटा यानी थीटा के रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेक एन एंगल विद नॉर्मल। कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ए ओ एन, ठीक है, यानी इंसिडेंट रे ए ओ नॉर्मल यानी एन के साथ एक एंगल बनाती है जिसको आप लोग रिप्रेजेंट करते हो आई से, ठीक है। इसी तरह बेटा आप लोगों के पास जो रिफ्लेक्टेड रे है ओ बी, ठीक है, वो भी एक एंगल बनाती है किसके साथ, नॉर्मल के साथ, और वो जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो होता है बेटा एन ओ बी, और वो इक्वल है एंगल आर के, यानी एन ओ बी, ये जो एंगल बनाते हैं बेटा एंगल आर होता है। अच्छा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसके लिए एक चीज आपने याद रखनी है कि रिफ्लेक्शन के लिए बेटा एक कंडीशन ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, यानी अगर हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही होगी तो एंगल इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन के बराबर होगा, ठीक है। ये एक इसकी छोटी सी डायग्राम और स्केच है। अब हम बात कर लेते हैं इसके लॉज की। अच्छा लॉज की बात ना इधर ही कर लेते हैं क्योंकि डायग्राम से ही आप लोगों ने समझने हैं, उनको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएंगे। देखो बेटा सबसे पहली बात इसके टू लॉज हैं, ठीक है, नंबर 1 और नंबर 2, यानी दो लॉज हैं बेटा इसके। अब जो फर्स्ट लॉ है वो ये है, मुझे पहली बात बताओ आपने कितनी चीजें डिस्कस की, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल। देखो बेटा आपने तीनों लिखने हैं, आपने लिखना है, ये समझ लो ये फर्स्ट लॉ में डील करने लगा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। बेटा उन्होंने जुमला यूज किया हुआ है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट,
यानी बेटा जिस पॉइंट पे जाके वो इंसिडेंट करते हैं, जिस पॉइंट पे जाके वो मिलते हैं, आर लाई ऑन सेम प्लेन, यानी वो सेम प्लेन पे होता है। ठीक है, देखो बेटा एक ऊपर वाला पोर्शन है, एक नीचे वाला पोर्शन है। ऊपर वाले का अलग प्लेन होता है, नीचे वाले का अलग प्लेन होता है। प्लेन वैसे बोलते हो आप लोग 2D को। अच्छा बेटा, जिस प्लेन पे वो लाई करते हैं, वो यानी तीनों तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये देखो बेटा, ये वाली रे, ये वाली रे, ये वाली रे, जहां पे मिल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो तीनों का पॉइंट क्या है, सेम है, एक ही प्लेन पर है। ठीक है, तो बेटा इसलिए ये इसका पहला ला है। यानी अगर आपने रिफ्लेक्शन करवानी है तो तीनों की तीनों चीजें आपके पास है, यानी इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों की तीनों का जो बेटा जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट है वो सिंगल प्लेन पे लाई करता हो, एक प्लेन पे लाई करता हो। क्लियर हो गया। उसके बाद जो इसका दूसरा ला है वो ये है कि बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ये तो बेटा रिफ्लेक्शन के, ये बात तो आप सेंटेंस में भी लिख सकते हो कि फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, ये वाला जो टर्म्स है ना एंगल्स की इक्वल की, ये आप लोग फर्स्ट चैप्टर में रिपल टैंक वाले टॉपिक में भी करके आए हैं। ठीक है, उधर मैंने करवाया था और प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पहले चैप्टर की, तो आप लोग जरूर देखें उन वीडियोस को भी। इंशाल्लाह आप लोगों को फील होगा कि जो फिजिक्स है वो बहुत ईजी है। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई मिस्टेक्स या कोई पॉइंट्स जो आपको समझ नहीं आता तो जरूर डिस्कस करें कमेंट में, मैं आप लोगों को जरूर गाइड करूंगा। अच्छा बेटा, आप लोगों ने याद रखना है रिफ्लेक्शन के लॉज ये हैं कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तीनों का जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होगा वो सिंगल प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, इसके अलावा एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की। अच्छा बेटा, हम बात करने लगे हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो आपने याद रखना है इसकी 2 टाइप्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। बेटा नंबर 1 यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, आप रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। रिफ्लेक्शन की कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन वो होते हैं जो आपने याद स्मूथ सरफेस होती है। ठीक हो गया, स्मूथ सरफेस से जो बॉडी की रिफ्लेक्शन होती है या जो लाइट की रिफ्लेक्शन होती है बेटा, उससे रिफ्लेक्शन को आप लोग बोलते हो रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक हो गया। और जो रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है बेटा, ये ओनली वन डायरेक्शन में होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा बेटा इरेगुलर इसके उल्टा है, जो रफ सरफेस से बेटा रिफ्लेक्शन होगी ना, ठीक है, वो आप लोग बोलोगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। और बेटा वो मैनी डायरेक्शन में होती है, यानी उसकी डायरेक्शन कई डायरेक्शन होती हैं, कोई लेफ्ट पे जा रही होती है, कोई राइट पे। ये देखें फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप लोग समझ लो ये सिल्वर है। ठीक है, ये सिल्वर प्लेट है और इसकी ये स्मूथ सरफेस है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रही है बेटा, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो रही है। और ये जो रिफ्लेक्शन है, कौन सी रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके बाद आप लोग बता सकते हो इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो होती है बेटा जो रफ सरफेस होती है और मैनी डायरेक्शन में होती है। और आप लोग बता सकते हो फॉर एग्जाम्पल ये एक सिल्वर सरफेस है जो रफ सरफेस है, और यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, क्योंकि वो मैनी डायरेक्शन में है बेटा, बहुत सी डायरेक्शन में है। तो ये था आज का हमारा, ठीक है, 12.1 वाला आर्टिकल। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का 10th क्लास का, जिसमें हमने डिस्कस किया लाइट के अबाउट, इसके अलावा बेटा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अबाउट और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। ठीक है, अगर किसी का इनके अबाउट पॉइंट है जो कंफर्म नहीं हुआ बेटा जरूर पूछें। बाकी बेस्ट विशेस, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।